इस बात पे तो चाचा जी को मेडल मिलना चाहिए। द्वितीय क्षमा याचना पिताश्री तुल्य पिताश्री कनिष्ठ भ्राताश्री, परंतु कुछ क्षण का विलंब आवश्यक होगा। वस्तुतः सर्वप्रथम हमें काली माँ युक्त अग्नि प्रज्वलित धुआं उद्घोषक लंब दंड का यंत्र को अग्नि प्रज्वलित करना अनिवार्य होगा। ये काला डंडा मंगवा रही है। नहीं नहीं, अगरबत्ती जलानी है, कह रही है दीदी। यथार्थ, परंतु उससे प्रथम काली माँ करी गोलम गोलम हस्त घिसत घिसत लंब लंबधारी अग्नि प्रज्वलित अवश्यंभावी। अवश्य अवश्य। तृतीय क्षमा याचना पिताश्री तुल्य पिताश्री कनिष्ठ भ्राताश्री एवं स्मरण कराने हेतु आपको हमारी हृदयपूर्ण समकालीन कृतज्ञताएं समक्ष। अगरबत्ती से पहले धूपबत्ती जलानी है, कह रही है दीदी। नहीं नहीं, कह रहे हैं चाचा जी। हम कापुसम मंगन का कानम ठुसामी। अरे रुई दे, तुम कान में ठूस लेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। निराजन हेतु श्वेत ज्वाला एवं सुगंध उत्पादक पदार्थ कपूर, कह रही है दीदी। स्त्री शान विवाहिता पहचान चुटकी धारण मांग श्रृंगार लाल पदार्थ अवश्यंभावी। सिंदूर अवश्य रखें, कह रहे हैं चाचा जी। एवं मस्तिष्क शोभनीय सूक्ष्म श्वेत अन्न कण का कच्चा स्वरूप पूजन सामग्री एवं पूजा तिलक हेतु अनिवार्य भवा। तिलक के लिए चावल के दाने भी हैं, कह रही है दीदी। कपोल कल्पित भिन्न भिन्न रंग उपवन सौंदर्य सुगंधदायी सुगंधमयी माला अर्पण हेतु आवश्यक है। फूलों और फलों की माला भी चाहिए, कह रहे हैं चाचा जी। एवं कुम्हार निर्मित घी पिपासु कपास बाती अग्नि प्रज्वलित यंत्र प्रभु की अर्चना हेतु अनिवार्य भव। दिए चाहिए ही चाहिए, कह रही है दीदी। चांदी की धातु। बस भाई साहब, प्रार्थना आप लोगों की पूजा हो जाए तो हमें पत्र लिख देना, मतलब कि बता देना। हाँ चलो चलो। बोली, वर्तमान स्थिति में प्रभु की वंदना एवं प्रार्थना प्रारंभ करने हेतु अपने नयन चक्षु मूंद एवं हस्त नमन वंदन कर ध्यान धारण करें। पूजा शुरू करें, कह रही है दीदी। चलो दीदी, पूजा शुरू करते हैं। वो मेरठ आया ही नहीं जिसने बबुआ का दूध जलेबी खाया ही नहीं। आओ और दबा के खाओ। ये का नया नाटक है? ये नाटक ही है सासू माँ। बबुआ का रबड़ी सास बनी तगड़ी, उसमें बबुआ हलवाई बने हैं। जिंदगी में भी कुछ बन जाओ। अरे तो बने हैं ना, तुम्हारा दामाद है। छोटका 4 किलो पेड़ा दे दो भैया को। भैया ये जीजे हलवाई बनाए का? हाँ अच्छा है, अब इसी की दुकान से मिठाई लाके खिला दूंगी खाने में। बीवी से झगड़ा हो या सास से दिल कड़वा, गुलाब जामुन खाइए मात्र 15 रुपए में एक। तू दामाद जी की छोड़, इनका तो चलता ही रहता है। लेकिन तू प्रार्थना के चाचा जी की भाषा सुन लेता ना तो एकदम हैरान रह जाता। वो बिल्कुल प्रार्थना की तरह बात कर रहे थे। भैया हमें तो लगा दुनिया में अकेली प्रार्थना ही है। अरे नहीं 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 नहीं, ए साले साहब, भगवान ने सबकी तरह 2-3 पीस बना दिया है, लेकिन सासू माँ एक ही पीस है, दूसरा पीस भगवान ने ना बनाया है। जीजे वैसे तुम भी एक ही पीस हो। अरे गुरु, हम अपने नाटक का डायलॉग सही तरीके से एक लाइन नहीं बोल पाते हैं। अरे वो चच्चा प्रार्थना जी की तरफ फरकते बोल रहे थे। कहा? अब प्रार्थना के चाचा जी हैं, तो उसी की तरह बात करेंगे ना। हम भी तो आपके दामाद हैं, लेकिन आपकी तरह काली जुबान साजिशी दिमाग ऐसा कुछ है हमरे में? आधा किलो लड्डू दे दो बाबू। मुझे तो लगता है लल्ला, ये भाषा भी उसने अपने चाचा जी से सीखी है। हाँ मैया, वो तो है ही ना, जिनके साथ भी रहो उनकी भाषा उनकी आदतें आप में आ ही जाती। कहाँ लल्ला, दामाद जी भी पिछले 6 साल से हमारे साथ रह रहे हैं, लेकिन हमारा तो कोई गुण उनमें नहीं आया। कल भी नालायक थे और आज भी नालायक है। मौका लगते ही कर दी बुराई शुरू। ओ साले साहब,
मानते हम कुछ नहीं सीखे हैं, ये अपनी बेटी को ही कुछ सिखा देती कि पति की सेवा कैसे की जाती है। देख लो ऐसा कुछ बात हुआ ना तो दुकान से घर ना आएंगे हम। दुकान जाओगे सीधा तभी तो करेगी ना सेवा। हाँ मैया, ये जीजे की दुकान का तो पता नहीं, पर अपनी दुकान में बहुत काम है। बाद में बात करते हैं मैया। हाँ हाँ लल्ला, तू काम कर। अच्छा मैया। जी जी। क्या हुआ? दिल का दौरा पड़ गया क्या? ए, सब लोग आओ, दिल का दौरा पड़ा है। अरे यहाँ डाइनिंग टेबल था, कहाँ गायब हो गया? हाँ ये डायनासोर डाइनिंग टेबल यहीं घर पे होगा, कहाँ जाएगा? अरे कहीं चोरी तो नहीं हो गया? पूरे शहर में चोर घूम रहे हैं। सोना नहीं जड़ा हुआ था उसमें जो चोर उठा के ले जाएगा। लकड़ी में भी सीलन था, ठंडी में जला के हाथ सेकने के काम में नहीं आएगा। बबुआ का मिठाई होता तो चोर जरूर लेकर जाता। है सासू माँ, परी ने आपके बेड की तरह बेच तो ना दिया? नंदोई जी, परी ने डाइनिंग टेबल बेचा? नहीं, वो तो हमने छत पे रखवाया है। क्यों? तूने उसे छत पे क्यों रखवाया? है, छत पे रखवाना था तो सासू माँ का बिस्तर और कपड़े भी रखवा देती ना, वहीं रहना धोना सब हो जाता। शाम को ये बबुआ हलवाई दूध पहुंचा देता रोज। हाँ नंदोई जी, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी जाके मम्मी जी का बिस्तर और सामान छत पे रखवा देती हूँ। ठीक? बहुत ठीक। अरे ओ अकल की मलिका, तू रुक जरा। क्यों मम्मी जी, और भी कुछ सामान रखवाना था? तेरे दिमाग में अकल के बीज कुछ तो उगेगा। लेकिन मम्मी जी, सिर्फ बीज से कुछ नहीं होगा, मैं पानी भी तो डालना पड़ेगा ना। कोई मुझे बताएगा कि डाइनिंग टेबल छत पर क्यों रखा है? ताकि चाचा जी आराम से खाना खा सके। वो जमीन पर बैठ के खाते हैं ना, इसलिए उन्हें डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाने की आदत नहीं है। अरे भगवान, तो अभी तो कल भी उन्होंने जरा सा ही खाना खाया था। जरा सा खाया था, जरा सा भी नहीं छोड़ा था कि हम लोग भी खा सके। अरे किसके खाने की बात हो रही है? आपके। आपके लिए आज क्या बनाना है उसी के बारे में बात हो रही थी ना? भाई साहब, देखा दीदी, माँ जी कितना ख्याल रखती है कन्हैया जी के चाचा जी का। सत्य बोली। अरे कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो, चाचा जी हैं। प्रार्थना और पंजीरी बाद में सुनाएंगी कि चाचा जी के लिए खाने की कमी कर दी। माँ जी, हमने सही किया ना डाइनिंग टेबल ऊपर रखवा कर? हाँ, बहुत अच्छा किया। अगर भाई साहब को नीचे बैठ के खाना पसंद है तो ठीक है। हाँ भाई साहब। अति उत्तम, उच्च विचार मैया। पिताश्री तुल्य कनिष्ठ भ्राता के सत्कार हेतु आपको हमारी हृदयपूर्ण समकालीन कृतज्ञताएं समक्ष। चाचा जी, मेरी ओर से आपको धन्यवाद कह रही है पंजरी की दीदी। धन्यवाद की इसमें क्या बात है भाई साहब, आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। दीदी देखा, माँ जी कितना सम्मान करती है चाचा जी का। मैं अभी आती हूँ। कभी पंजीरी जी और प्रार्थना जी के चाचा की जगह पे रख के हमको देखो ना, तुम्हारे पुण्य की लकीर पाप की लकीर से कितना बड़ा हो जाएगा। कोई बात नहीं है, बाबू हलवाई के यहाँ से गुलाब जामुन खाइए, दिल और जुबान दोनों मीठा हो जाएगा। फिर तुम बीच में बोले? नहीं नहीं, हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं। चाचा जी, आपको ऊपर बैठकर खाना अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए हम सब अब नीचे बैठकर खाएंगे। मैं ये आसन और चौकी नीचे बिछा देती हूँ और मैं खाना भी लगा देती हूँ। लेकिन मैं जमीन पे बैठ के नहीं खाऊंगी। क्यों? क्योंकि मम्मी जी, आप ही ने तो सिखाया है ना कि जमीन पे पड़ा हुआ नहीं खाते। अरे वो तो हम नीचे जमीन पर होंगे, लेकिन खाना तो ऊपर
ऊपर पंजीरी की चौकी पर होगा। बात तो आप ठीक कह रही हैं बहन जी, सब अच्छा ही सोच रहे हैं, लेकिन मैं नीचे बैठ के खाना नहीं खाऊंगा। तो अब आप क्या लेट के खाना खाएंगे? नहीं, मैं लेट कर भी खाना नहीं खाऊंगा। अच्छा अच्छा समझ गई, अब आप खड़े होके खाना खाएंगे। ना खड़े होकर, ना बैठ कर, ना लेट कर, मैं खाना नहीं खाऊंगा। ओ, अब समझी, मतलब आप हवा में उड़ते हुए खाएंगे। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। मुझे यहाँ खाना खाना ही नहीं है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। क्या करें, रिक्शा से भेजे कि दौड़ा दें? माँ जी क्या? चलो चलो। गए कहाँ? कहाँ लो, महापुरुष पेड़ के नीचे बैठे हैं। चल 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 चल। अरे जल्दी चलो, ओ। रुको, थोड़ी जगह दो। मैं बैठूंगी। जाने दो ना। पर तुम क्यों बैठोगी? ओ, अरे इधर हद है। ठीक। चाचा जी, आप इतने नाराज क्यों हो गए? समस्या क्या है भाई साहब? भूल हेतु आपको हमारी हृदय पूर्ण समकालीन क्षमा याचनाएं समक्ष पिताश्री तुल्य पिताश्री कनिष्ठ भ्राताश्री, परंतु इस भूल निवारण हेतु कृपया आप अपनी समस्या का विवरण तो प्रदान करें। माफी मांग रही है, वो समस्या पूछ रही है पंजरी की दीदी। आप समझ ही गए, तो आप ये भी बता दीजिए कि हमसे क्या गलती हो गई कि आप यहाँ से जा रहे हैं? मैं यहाँ से खाने की वजह से जा रहा हूँ। मुझे पता था मुझसे ही कोई गलती हुई होगी। पर पंजीरी के खाने में कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती भाई साहब। वही तो, अगर आप कहेंगे सासू माँ सपने में टपक गई तो हम मान लेंगे, लेकिन बबुए का हाथ का रसगुल्ला और पंजीरी जी के हाथ का खाना खराब हो ये हम जिंदगी में न मानेंगे। पंजरी के खाने की समस्या नहीं है, मामला कुछ अलग है। चलो 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 आओ। मैं खाना नहीं खा सकता, मुझे सिर्फ घर की चीजों से बना हुआ खाना पसंद है। बस इतनी सी बात। पंजीरी, अगली बार ना तुम चाचा जी की थाली में सोफा और कुर्सी डाल देना। और हाँ सुनो, पर्दों का तड़का भी लगा देना, ठीक? मेरा मतलब ये तो क्या बोले जा रही है? लेकिन पहले आप बताओ, आप क्या बोले जा रहे हो? आप समझाइए तो सही, आप कैसा खाना खाना पसंद करेंगे भाई साहब? मुझे सिर्फ घर की चीजों से पका हुआ खाना पसंद है, बस। चाचा जी, मैं घर में हर चीज अपने हाथों से ही बनाती हूँ। दीदी के आशीर्वाद से चाय से लेकर रात के मीठे तक, मंदिर के प्रसाद से लेकर रात की दावत तक, हर चीज अपने हाथों से बनाती हूँ। हाँ पंजीरी, झूठ नहीं बोलते, नहीं तो काला कौवा काट जाता है। आज ही मैंने देखा तुम कच्ची और कढ़ाई से खाना बना रही थी, हाथों से नहीं। घर की चीजों से मतलब है वो सामान जो घर में बनाओ। अब बताओ, तुम्हारे घर में आटा मसाला सब कहाँ से आता है? छोटे बड़े कक्ष, साज सज्जा सुशोभित, धनव्यय द्वारा मनचाही वस्तु प्राप्ति अभियोजन एवं वितरण केंद्र से। बाजार कह रही है पंजरी की दीदी। बाजार की चीजों से पका हुआ खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मुझे तो पसंद है। यही तो समस्या है। हमारे भारत की संस्कृति और गरिमा क्या है? यही कि हमारे खाने की रोटी का आटा घर में पिसा हुआ हो, मसाले घर में कूटे हुए हो। अगर ऐसा नहीं है तो मैं यह खाना नहीं खाऊंगा। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, चाचा जी जैसे चाहते हैं मैं वैसे ही खाना बनाऊंगी। ये मेरी जिम्मेदारी है। अति उत्तम, उच्च विचार बोली, शुभ है। तत्पश्चात हम लंब हस्त दंड का गोलम गोल ओखल द्वारा स्वाद एवं सुगंध उत्पादक भोज सहायक पदार्थों का निर्माण अवश्य करेंगे। हाँ हाँ हाँ, समझ गई। लगता है चाचा जी के जाने का समय हो गया है। नहीं परी, हम घर पे पीसे हुए आटे और मसालों से ही खाना बनाएंगे, कह रही पंजरी की दीदी। और ऐसा है तो मैं घर में रहने को तैयार हूँ। शुभ है। हाँ हाँ भाई साहब, अगर मेरी बहुएं कह रही हैं तो ये ठीक वैसा ही करेंगी।
कन्हैया बोल। क्या? ठीक है, अगर ऐसा है तो। माँ जी सब ठीक है ना? हाँ, वो बैंक बंद है, लॉकर खुलेगा नहीं। वो गहने निकलवाए थे ना पॉलिश करवाने के लिए, अब वो 2 दिन बाद ही लॉकर में डलेंगे। बेकार में घर में उन पे चौकीदारी करनी पड़ेगी। बहू आंखें फाड़ फाड़ के देखेगी तो आंखें गिर जाएंगी। किसकी? तेरी। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो ये देख रही थी कि ये डमरू आया कहाँ से। परी बहन, ये डमरू नहीं है, ये ओखली है। चाचा जी घर के पीसे मसाले चाहते थे ना, तो मैं ये ले आई। शुक्र है चाचा जी को घर में उगी सब्जियां नहीं चाहिए, वरना तो घर में ही खेती करनी पड़ती। वाह मम्मी जी, कितना मजा आता ना। अगर हम घर में खेती करते तो मम्मी जी हल चलाती ऐसे ऐसे। और तू बैल बन के घूमती ऐसे ऐसे ऐसे। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो बेल बजाती। पंजीरी, मेरी दादी भी इसी में मसाला कूटा करती थी। बचपन की यादें ताजा हो गई। किसकी? मेरी भोली वस्तुतः इन स्वाद एवं सुगंध उत्पादक भोज सहायक पदार्थों को इस ऊंच नीच दंडिका मार्ग गोलाकार ओखल में प्रवाहित तो करें। मम्मी जी, आप ये डमरू कब बजाने वाली है? पूछ रही है भोली की दीदी। अब तो सीटी बजने पे दौड़ने का इंतजार कर रही है। बोल ना, क्या कह रही है दीदी? ओखली में मसालों का सामान डालें, कह रही है दीदी। हाय, कितने समय बाद दीदी की बातों का मतलब समझाया है। अब तुम मतलब ही समझाती रहोगी या मसाले भी पीसोगी? पूछ रही है मम्मी जी। अवश्य परी बहन, अवश्य। भिन्न भिन्न। मम्मी जी, भागो भागो भागो, मधुमक्खी आ गई, मधुमक्खी आ गई, बहन, हमें संपूर्ण वाक्य संभाषित तो करने दीजिए। हमारे वचनों का तात्पर्य था इन भिन्न भिन्न सुगंध एवं स्वाद उत्पादक भोज सहायक पदार्थों को कूटने का कर्म या प्रारंभ तो करें। अलग अलग मसालों को पीसना शुरू करें, कह रही है दीदी। हाय, कितने समय बाद दीदी की बातों का मतलब समझाया है। हाँ, तो मसाला पीसना कौन सी बड़ी बात है? मुझे बताओ, मैं अभी कूट के दिखाती हूँ। कहना आसान है, करना नहीं, इसलिए जरा संभाल कर। लेकिन मम्मी जी, मुझे तो कोई भी काम संभाल कर करना आता नहीं। जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। किसको? तुमको। मम्मी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये सब तो मेरे बाएं हाथ का काम है। बाएं हाथ का कैसे? क्योंकि दाएं हाथ में तो फोन है ना, सेल्फी लेने के लिए। तो फोन दो इधर और ध्यान दो काम पर। कहना आसान है, करना नहीं, इसलिए जरा ध्यान से। माँ जी, कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ कर देना। लेकिन मैंने इस ओखली में मसाले को पीसते हुए देखा है, लेकिन कभी पीसा नहीं। तो आप एक बार बता दें तो। हाँ पंजीरी, तुम्हें इतना छोटा सा काम नहीं आता? मुझसे पूछो, बहुत आसान है। बस बटन ऑन करो, डंडा घूमेगा, मसाला पिसेगा। ओ अकल की मलिका,